Hi guys, my name is Rashi and this is the first story of my YouTube channel, first video. And I'm gonna start it with a horror story which is based on a true incident. तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये लखनऊ बेस्ड है। अब मुझे पता इसलिए है क्योंकि हम लोग के काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं, हम वहाँ जाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी बातें होती रहती हैं बिकॉज दीज टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो एज आई सेड कि ये लखनऊ बेस्ड है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है लखनऊ के ओयल हाउस से आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद ओयल हाउस जो था वो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी थी लखनऊ की, जिसके वाइस चांसलर थे वीरेंद्र शर्मा। उनको वो असाइन हो गया था। उसके बाद वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए अपनी वाइफ और अपने 10 साल के बेटे विवेक के साथ। शिफ्ट हुए थोड़े दिन ही हुए थे, उनकी वही वो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, जाना आना इधर उधर थोड़ा बहुत जो भी था, और इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था कि वो आसपास देखे कि हो क्या रहा है। बट एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, दैट वाज हिज नेबर्स। जब भी वो घर से निकलते थे, वो उनकी वाइफ या कोई भी, वो बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या ही गुनाह कर दिया हो। अब ये उनके लिए था तो बहुत वियर्ड, बट ही नेवर ट्राई टू आस्क। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। तो ये चीज़ें चलती गई, नॉर्मल लाइफ जो भी हो रहा था सब कुछ नॉर्मल। देन एक रात आती है जहाँ से ये पूरा इंसिडेंट स्टार्ट होता है और उनका बुरा वक्त स्टार्ट होता है। तो एक रात वीरेंद्र की आंखें खुलती है रात में, उनको प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। तो वो किचन में जाते हैं, पानी पीते हैं, बट जैसे ही वो वहाँ से आ रहे होते हैं उन्हें आवाज़ आती है बाहर से कुछ। ठीक है, तो वो किचन की खिड़की से झांकते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे उनका 10 साल का बेटा विवेक खड़ा हुआ है। पूरा सुनसान 2:30-3 बजे की बात है और वो उसमें पत्थर फेंक रहा है कॉन्टिन्यू, टक टक टक, पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, रात में 3 बजे कर क्या रहा है। तो वो ऊपर से चिल्लाते हैं विवेक को कि ऊपर आ जा, क्या कर रहा है। एंड विवेक उनकी साइड देखता भी है, तो उन्हें लगता है कि ठीक है, विवेक ने सुन लिया, मैं जाता हूँ, ये आ जाएगा। जैसे ही वो अपने रूम में जाने लगते हैं, अपने रूम में एंटर करने वाले होते हैं, उन्हें दोबारा से आवाज़ें आती है, टक टक, वही आवाज़ें पत्थर फेंकने की कुएं में। उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि विवेक ने सुन के भी उनकी बात को अनसुना कर दिया। वो भाग के नीचे जाते हैं विवेक को डांटने, बट जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे विवेक नहीं होता। इनफैक्ट वहाँ कोई नहीं होता, और उन्हें लगता है कि वो उनके साथ मजाक कर रहा है और वो वहाँ से भाग गया है। वो वापस ऊपर आते हैं, अपने रूम में जाते हैं, फिर वही आवाज़। वीरेंद्र को बहुत गुस्सा आता है, बस उस मोमेंट तक वो समझ चुके होते हैं कि विवेक अभी मजाक कर रहा है, और वो सारी बातें इग्नोर करके सोने चले जाते हैं। जैसे वो सुबह उठते हैं, वो सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाते हैं जो किचन में काम कर रही होती है, और वो उन्हें बोलते हैं कि हम लोगों को विवेक पे थोड़ा कड़क होना पड़ेगा, उसको थोड़ा डांट के रखना पड़ेगा, और वो सारी बातें अपनी वाइफ को बताते हैं। विवेक वहीं बैठ के सुन रहा होता है, बट शॉकिंग पार्ट इज़ कि जैसे ही वीरेंद्र ने अपनी वाइफ को बताया कि कल क्या हुआ है, तो उनकी वाइफ बोलती है कि जब आप उठे थे तब मैं भी उठी थी, और मैं विवेक के रूम में गई थी उसे देखने, बट विवेक वहाँ सो रहा था। तो शायद आपने कोई बुरा सपना देखा है, या कभी कभी हेल्यूसिनेशन हो जाता है, वो हुआ है। उसी टाइम पे विवेक ने भी बोला कि पापा आप सही बोल रहे हो कि मैंने कुएं में पत्थर डाले हैं, बट वो मैंने दिन में डाले हैं, वो मैंने रात में नहीं डाले। तो उस बात के बाद वीरेंद्र को थोड़ा अजीब तो लगता है, बट वही है कि जब ये सारी चीज़ें क्लियर हुई तो वो भी ठीक है, वो बैठ जाता है, वो उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं देता।
उसके बाद नॉर्मल वो सोता है, वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र की रात में फिर आँख खुलती है, वही 2:30-3 बजे। पानी पीने के लिए वो किचन में जाता है। अब किचन की खिड़की से जब वो दोबारा देखता है तो दोबारा से वहाँ पे उसे विवेक दिखता है। अब विवेक वहीं पे खड़ा है और वो बिना कुछ बोले बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे भागते हुए जाते हैं विवेक को पकड़ने के लिए। वो जैसे ही वहाँ जाते हैं विवेक वहीं खड़ा होता है। वो उन्हें देख के ना डरता है, ना कोई एक्सप्रेशन देता है, कुछ नहीं। विवेक वॉज सो एक्सप्रेशनलेस दैट टाइम। वो विवेक को पूछते हैं, विवेक कोई रिप्लाई नहीं देता, कुछ नहीं करता। थोड़ी देर में जब दोबारा वो बार बार पूछ रहे होते हैं तो विवेक बोलता है कि मैं इन्हें उठाने आया हूँ। वीरेंद्र ने उससे पूछा कि किससे उठाने आए हो? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तुम पानी में पत्थर मार रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तो वो कहता है मैं इन्हें उठाने आया हूँ पापा। आप देखो, जैसे ही वीरेंद्र कुएं में झांकता है वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज़ होती हैं जिनके सर नहीं होते, सर कटे होते हैं उन बॉडीज़ के, और वो भी नीचे उन्हें दिखती हैं। पानी उन्हें दिख ही नहीं रहा होता और वो 2 सेकंड के लिए वहीं पे फ्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद वो एकदम विवेक की साइड देखते हैं और विवेक वहाँ बेहोश पड़ा होता है। वो फटाफट से उसके पास जाते हैं, उसे उठाते हैं, वो नहीं उठता, उसको गोद में उठाते हैं, उसको अंदर लेकर आते हैं, अपनी वाइफ को आवाज़ देते हैं। 10-15 मिनट तक वो विवेक को उठाने का ट्राई करते हैं, पानी से छींटे मारते हैं, उसको हिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। 10-15 मिनट बाद विवेक को होश आता है और विवेक को पूछते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो विवेक उन्हें जो बताता है उसे सुनकर उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। विवेक उन्हें बताता है कि जिस टाइम पे वो सो रहा था वहाँ पे जब उसकी आंखें खुली वहाँ पे उसे एक ब्रिटिश ऑफिसर दिखा और उस ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला कि तुम हमें उठा चुके हो जब तुम यहाँ आए थे। अब आपको रिलेट करना पड़ेगा, जिस दिन विवेक आया था उस दिन वो दिन में पत्थर डाल रहा था। ये लोग तभी उठ गए थे, ये आत्मा तभी से उठी थी। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर उसको ये बोलता है। विवेक ये भी बताता है कि उस ब्रिटिश ऑफिसर की जो गर्दन के ऊपर का पार्ट होता है, लाइक उसका हेड नहीं था, ठीक है, वो सर कटा था। और उसने विवेक को बोला अगर तुमने हमें नहीं उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। यही चीज़ें चलती रहती हैं और इसलिए विवेक कुछ दिनों से उस कुएं में पत्थर डाल रहा था। उसके बाद उसके माँ बाप ये चीज़ें सुनते हैं एंड ऑब्वियसली माँ बाप हैं, डर जाते हैं अपने बेटे के लिए। अगले दिन वीरेंद्र को घर के बाहर जो भी पहला बंदा दिखा उसने उससे डायरेक्टली जाके पूछा कि क्या बात है, तुम लोग हमें इतने गंदे तरीके से क्यों देखते हो, इतने वियर्ड तरीके से देखते हो क्यों, ऐसा हम लोगों ने क्या कर दिया है? तो वो आदमी उन्हें बताता है कि जिस घर में आप रहते हो उस घर में आप अकेले नहीं रहते हो, वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं रहती हैं और आपका बेटा उन्हें उठा चुका है। उसके बाद वो पूरी स्टोरी वीरेंद्र को एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि 1857 में जो निज़ाम लोगों के बीच और ब्रिटिशर्स में लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो लखनऊ के आखिरी नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनके सिपाहियों ने काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स को मार डाला था, उनकी गर्दनें काट दी थी और उनकी बॉडीज़ को उसी घर के कुएं में फेंक दिया था। ये बात सुनते ही वीरेंद्र बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद ये था कि वीरेंद्र वाइस चांसलर था, वो इन सब चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करता था, तो इस वजह से उसने बाहर से कभी किसी को बुलाया नहीं कि घर पे पूजा करा ले या जो भी था। बट मीनवाइल विवेक की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। धीरे धीरे वो बीमार पे बीमार होता जा रहा था
और उसके बाद कुछ दिनों में विवेक की मौत हो जाती है। वो नहीं बचता। उसी के बाद वीरेंद्र और उसकी पत्नी पंडित को बुलाते हैं, उस कुएं पे पूजा कराते हैं और उस कुएं को बंद करा देते हैं और वो घर हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं। अब वहाँ पे ये सारी चीज़ें तो बंद हो गई थी, बट अगर वो यही चीज़ पहले कर लेते, वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे बिलीव कर लेते, तो आज उनका बेटा उनके साथ होता। उस दिन के बाद से वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बट लोगों के सामने ये सारा कुछ आ चुका था और काफ़ी लोग डरे हुए थे। तो कुछ लोगों ने वहाँ से आस-पास जो थे रहना भी पसंद नहीं करा और जो भी चीज़ें होती हैं, बट किसी का बेटा जा चुका था। ये स्टोरी फिर यहीं पे ख़त्म होती है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग दी फॉर स्टोरी। Thank you for watching. Keep loving, subscribe, like and share this video so that I can get more subscribers like you who are interested in these kind of stories. Thank you so much. Bye. Tata. Bye.